श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वत्यै नमः। मां सर्वेश्वरी नमः। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय मो गुरु गुरु जय मो गुरु। अवघड़ भक्ति गंगा। वास्तव में अवघड़ भक्ति का सिद्धांत एक प्रकार से अत्यंत सरल ढंग से अगर इस पर विचार किया जाए तो अवघड़ शब्द को जितना भयावह, दुरूह, कठिन, डरावना जो आज तक समझा जा रहा था, हमारे समाज में सदियों से न जाने कब से और कैसे यह परंपरा एक दूसरा रूप ले ली। नहीं तो इसके आदि संस्थापक भगवान दत्तात्रेय जी महाराज और इस अवघड़ भक्ति गंगा को आगे प्रवाहित करने वाले सर्वश्रेष्ठ सद्गुराचार्य भगवान किनाराम जी महाराज की परंपरा में यह जिन ऊंचाइयों को यह भक्ति मार्ग छुआ, स्पर्श किया और उससे अनेकाशः लाभान्वित हुए हमारे समाज के भक्ति मार्ग में पथिक लोग, उनकी संख्या बहुत है। बीच में विगत 200-400 वर्षों में कुछ इसका एक तरह से नकल करने वाले वो बाह्य स्वरूप को और बाह्य प्रदर्शन उनका इतना अजीब ढंग का हो गया कि समाज में इस मार्ग के प्रति भ्रांत धारणा लोगों में फैल गई और तरह तरह के आरोप भी लगाए जाने लगे। लेकिन इस मार्ग के एक प्रकार से स्पष्ट रूप में घोषित किया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है, माना जा सकता है इसको कि परम पूज्य जिन्हें हम माँ सर्वेश्वरी स्वरूप सद्गुरु भगवान परम पूज्य अवघड़ भगवान राम जी महाराज के चरण कमलों में विनम्रता पूर्वक हम सब हृदय से पूर्ण समर्पण का भाव रखते हुए यह स्वीकार करते हैं और सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आपने इसका पुनरुद्धार कर दिया और इसके समस्त जो भयावह स्वरूप थे उसको एकदम दूर करके और एक सुंदर जो भयावना था उसको सुहावना बना दिया आपने। जो एक तरह से उष्ण था उसको आपने शीतल स्वरूप दे दिया। जो विकृत था उसको आपने सुकृत बना दिया। जहाँ गाली देना एक प्रकार से बहुत से समय काल में बहुत जगहों पर एक परंपरा सी बन गई थी, उसको आपने एक संत के मुँह से बड़ा अच्छा शब्द सुने कि वह भाण मूर्ख नट हैं, अपशब्द बोलते हैं,
वाणी मधुर मनोहर अतिशीलवान अवघड़। आपने अवघड़ परंपरा को शील से जोड़ दिया और इसको शील पक्ष को बिल्कुल आपने प्रकट कर दिया। और हमें ऐसा लगता है कि अवघड़ परंपरा यह किसी भी प्रकार का अपना आग्रह नहीं रखता और ये जो है जैसे जल का स्वभाव है कि जल को आप थाली में रख दें तो थाली के आकार का हो जाएगा, गिलास में रख दें तो गिलास के आकार का हो जाएगा, लोटे में रख दें तो लोटे के आकार हो जाएगा। उसी प्रकार अवघड़ परंपरा के संत और साधक को वर्तमान में हमने जो अनुभव देखा गुरु महाराज की प्रेरणा से और उनके सानिध्य से, उनके संदेश से, उपदेश से, उनकी कृपा से, ऐसे लोगों को मैं वर्तमान में बहुत सरल और सहज रूप में देख रहा हूँ, पाता हूँ कि वो उनका अपना कोई आग्रह नहीं है, कहीं कोई वो बम बखेड़ा बवंडर ये सब विरोधाभास किसी के प्रति नहीं। वो अपने आप में लीन और अपने अंतःकरण की ओर उनका विशेष ध्यान हमेशा सदा सर्वदा वो अपने अनुरक्त रहते हैं परमात्मा के प्रति, जिसको एक तरह से प्राणमयी परमेश्वरी, परम पूज्य सद्गुराचार्य ने प्राणमयी परमेश्वरी, हमारे अंदर जो प्राण है वही परमेश्वरी का स्वरूप है। तो जितना ही अधिक से अधिक हम अंतर्मुखी होते जाएंगे, बाह्य की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा, तो हम वाद विवाद या किसी के दुर्वाद से हमसे कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा और हम अपने निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। और हमें सबसे मूल्यवान वस्तु जो है, जिससे हमारी जो प्राण की संजीवनी है, वो है सांस। सांस ही ईश्वर द्वारा मिला हुआ ये सबसे बड़ा वरदान है। इस पर हम अपने अंतःकरण में बड़ी प्रसन्नता पूर्वक एक काव्य उसके रूप में इसको कह सकते हैं कि यह श्वास जो मिली है अनमोल है खजाना, अनमोल है खजाना। मालिक ने ये दिया है इसको नहीं भुलाना, यह श्वास जो मिली है अनमोल है खजाना। अनमोल रत्न है ये, इसे व्यर्थ ना गंवाना। अनमोल रत्न है ये, इसे व्यर्थ ना गंवाना। हर एक सांस में भी, हर एक सांस में भी एहसान है जताना। हर एक श्वास से भी एहसान है जताना। श्वास, यह श्वास जो मिली है अनमोल है खजाना। यह सबसे बड़ा माध्यम अघोर पथ के साधकों में ऐसा हम पाते हैं कि वो अपने श्वास की ओर उनका विशेष लगाव हमेशा बना रहता है। और हम एक संत के मुँह से और भी सुन रहे थे, यह श्वास है अघोरी घट घट में है विराजत, हर सांस में रमे हैं कीर्तिवान अवघड़। अवघड़ है जान जग की शाने जान अवघड़, जलवायु अग्नि अवघड़। अवघड़ है चांद तारे, अवघड़ धरा स्वतः ही है आसमान अवघड़। अवघड़ धरा स्वतः ही है आसमान अवघड़। अवघड़ का गंगा माता से विशेष
साम्य है, परस्पर साम्य है, एक रूपता है। जैसे माँ गंगा के पास जा करके व्यक्ति अपने को प्रक्षालन करे, स्पर्श करे, स्नान करे, जल का सेवन करे या अन्य जो भी उसकी क्रियाएं करे, लेकिन गंगा माँ अपने आप प्रवाहित रहती हैं और उनकी निर्मलता बनी रहती है। उसी प्रकार अवघड़ साधक को चाहे जिस परिस्थिति में, जिस स्थान पर, जिस समय, जैसे भी वह अपना जीवन यापन करता है और उसकी भाव दशा बिल्कुल गंगा माँ की तरह से निर्मल, पवित्र और प्रवाहित रहती है। माँ सर्वेश्वरी त्वं पाहि मां शरणागतम्, अघोरेश्वरी त्वं पाहि मां शरणागतम्, गुरुदेव जी त्वं पाहि मां शरणागतम्, अवधूत जी त्वं पाहि मां शरणागतम्। ओम 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 मां क्रीं 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 क्रीं। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते।